हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? पहले तो ये बताइए। बढ़िया। मेरी आपने पिछली क्लास तो देखी ही होगी, उसमें भी आपको बेहतरीन मजा आया होगा, अच्छी चीजें सीखी होंगी। मैंने आपको फ्रीजर बहुत तरीके से समझाया था पिछली क्लास में। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आज मैं आपको वेव से रिलेटेड जिंदगी में कोई भी कंसेप्ट आएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके लिए जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट परमानेंटली सीख जाओगे आप। और इससे आने वाला सारा का सारा क्वेश्चन आप स्पीड में कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ। नोट्स आप सिस्टमेटिक बनाइए। सिस्टमेटिक नोट्स बनाने के बाद आप क्या करिएगा? सिस्टमेटिक नोट्स बनाने के बाद आप क्या करें? उसको फिर से रिवाइज करें। अच्छा, मैं आपके लिए एक और मेहनत करने जा रहा हूँ। क्या मेहनत करने जा रहा हूँ? ये मेहनत करने जा रहा हूँ कि जो लोग नोट्स नहीं बना रहे तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? कि उनके लिए भी नोट्स मिलेंगे उनको उनको लेकिन नोट्स उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो सब्सक्राइब करने के बाद मुझे एक मैसेज कर देंगे। समझ गए मेरी बात? कि आप मेरे प्रॉपर नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट कर दें कि सर मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। तो जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए मैं लिखित में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ये बात समझ में आई? अब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे ये कहेंगे कि सर आप हमारे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, मैंने आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करी। आप खुद नोट्स बना सकते हैं क्योंकि डाटा तो मैं आपको पूरा का पूरा दे चुका। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? भाई जो सब्सक्राइब करेगा, जो मेरे साथ चलेगा, तो मैं उसके साथ ज्यादा मेहनत करूंगा। भाई एक्शन टू रिएक्शन होगा। जितनी मेहनत आप मेरे लिए करेंगे मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। आप मुझे बस अपना प्यार दें, मैं अपनी जान वार दूंगा उसमें। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जान वारने का मतलब, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि पूरी ताकत लगा देंगे आपके लिए। दिल जान तन मन धन से आपके सिलेक्शन पे काम करना हमने स्टार्ट कर दिया है। जितने लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे उनको नोट्स मिलते जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये कब मिलेंगे? अब मुझसे ये मत कहना कि सर कब मिलेंगे। नोट्स मिलेंगे। अभी सिस्टमेटिक आप खुद बनाइए। जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। और वो भी शानदार राइटिंग में, कलर्ड हैंड राइटिंग में। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन जो बच्चे नोट्स तैयार करेंगे वो बच्चे मुझे टेलीग्राम पे, मैं एक चैनल बनाऊंगा, टेलीग्राम का भी बन जाएगा चैनल, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए। बन भी गया है एक्चुअली, उस पर काम चल रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जिसके सबसे अच्छे नोट्स होंगे उस बच्चे को हम वायरल करेंगे उसके नोट्स। कारण क्या रहेगा उसके नोट्स वायरल करने का? कि उसकी मेहनत सब देखेंगे और उससे देख के सब लोग डेडिकेटेड होंगे। काफी बच्चे मेरे अभी कई कई जगह से, जैसे कुछ बच्चे बिहार से कनेक्टेड है, कुछ राजस्थान से भी मेरे पास बच्चे कनेक्टेड है जो मेरी क्लासेस को देखते हैं। ग्वालियर से कुछ बच्चे कनेक्टेड है, कुछ बच्चे हिमाचल से, 3 से 4 बच्चे हिमाचल से कनेक्टेड है ना। मतलब मुझे लगता है आई थिंक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स में ज्यादा कनेक्टिविटी है मेरी। समझ गए? 4 से 5 स्टेटों का बच्चा मुझसे कनेक्टेड है और सारी की सारी चीजें पढ़ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो जिन बच्चों के अच्छे नोट्स होंगे, जो सबसे अच्छे नोट्स लिखेगा, सबसे तरीके से लिखेगा, उसके नोट्स हम सबको दे देंगे। भाई मैं भी तो सबको पढ़ा ही रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर? तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाएं। अगर नहीं बनाते तो फिर उसके पास, मेरे पास, मेरे पास भी फिर उसका सोल्यूशन है। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन मिलेंगे उन्हीं को भाई जो सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। क्या ये बात समझ में आई? और जो सारी की सारी क्लासेस देखेगा। भाई नोट्स में प्रोवाइड करा भी दूंगा और आप क्लास ही नहीं देखेंगे तो आपको चीजें याद नहीं होंगी। चीजें याद नहीं होंगी तो पेपर कैसे निकलेगा यार? ये बात समझ में आई? चलिए, तो आज मैं जो क्लास स्टार्ट करने वाला हूं इसमें पूरा कंसंट्रेशन से एक एक चीज को समझना और डांसू कॉन्सेप्ट दूंगा। आज के बाद आपको वेव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका जीवन में पेपर में तो गलत नहीं होगा। जैसे ही आप वेव देखेंगे तत्काल उसको बनाने की दम रखते हैं। समझ में आई? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे टाइप की मैंने वेव्स एक साथ एक ही बोर्ड पे बना दी है। ये बात समझ में आई? इन वेव्स को मैं बहुत तरीके से समझाने वाला हूं, इसको आप समझिए। देखिए, ये मेरी पहली वेव है। इस वेव को मैं बोलता हूं डीसी वेव। कौन सी वेव है दोस्तों? डीसी। क्यों है डीसी? क्योंकि समय के साथ इसकी वैल्यू ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, ये समय के साथ फिक्स है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम इस वेव पे आते हैं और इसके फुल फॉर्म को समझते हैं कि एस एस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। एसएस का साइनोसॉइडल वेव। क्या है दोस्तों? साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल का वेव का मतलब ये होता है कि इट्स चेंज द वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल ऑल्सो बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इस वेव का, इस तरंग का समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों के दोनों बदल रही है। देखिए पहले जीरो थी, फिर धीरे से बढ़ी, फिर जीरो पे आई, फिर नेगेटिव में गई, फिर कम हो गई। अरे ये बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए इसको बोलते हैं FRW, मतलब फुल रेक्टिफाइड वेव। फुल रेक्टिफाइड वेव का मतलब ये है कि जब मैं नीचे वाली वेव में लपड़ लगा दूंगा नीचे से चल, तो ये कहां चली जाएगी? ऊपर। इसको बोलते हैं फुल रेक्टिफायर। मतलब जब आप मेजरमेंट पढ़ेंगे, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे मेरे से, तो वहां आप हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। ये बात समझ में आई? जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो आप वहां हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बनने वाली वेव्स की एनालिसिस करेंगे। तो वो एनालिसिस आने वाली मैंने यही खत्म कर दी। जब आप वहां जाएंगे तो मजे से समझ में आएगा आपको। क्या ये बात समझ में आई? जब रेक्टिफायर फुल कर देता है तो इस टाइप की वेव बनती है, इसको बोलते हैं फुल रेक्टिफाइड वेव। अब मैं इसमें से बीच में से गायब कर दूं, तो मैंने यहां से बनी वेव और मैंने ये वाली वेव गायब कर दी, ये वेव ऐसे चलती है आगे, तो ये बीच की वेव गायब कर दी, फिर तीसरे नंबर की वेव आ गई। इसका मतलब है हाफ रेक्टिफायर वेव। क्या है? हाफ रेक्टिफाइड वेव। चलिए अब मैं बात करता हूं इसकी। HW का मतलब क्या? ये क्या है दोस्तों? फुल रेक्टिफायर वेव, हाफ रेक्टिफायर वेव। अब मैं बात करता हूं HW की। HW क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर वेव। आप देख रहे हैं एक प्रकार का क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? स्क्वायर डिब्बे बन रहे हैं। तो इस डिब्बे को बोलते हैं स्क्वायर, इस डिब्बे को स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर वेव है। ठीक है। अब मैं अगर देखता हूं तो ये वेव मान लो ऐसे होती कंप्लीटली। अब मैं इसमें नीचे वाले को हटा देता, तो ये वाली वेव आई, फिर ये हट गई, फिर इसके बाद ये वेव आ गई। ये बात समझ में आई? तो ये दोनों वेव है, ये गायब है। इसका मतलब हाफ रेक्टिफायर स्क्वायर वेव। ये आधी रेक्टिफाइड है, आधी काट दी मैंने। क्या ये बात समझ में आई? ये आपको सीधे सीधे दिख रही होगी कि ये क्या बन रहा है दोस्तों? ये ट्रेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रेंगल। तो इस वेव को बोलते हैं ट्रेंगुलर वेव। क्या बोलते हैं? ट्रेंगुलर वेव। क्या ये बात समझ में आई? जब मैं इधर लप्पड़ लगाऊंगा तो ये ऊपर चली जाएगी। जैसे ही मैंने इसमें एक लप्पड़ लगाया, ये कहां चली गई? ऊपर। तो इसको बोलते हैं फुल रेक्टिफायर ट्रेंगुलर वेव। फुल रेक्टिफायर ट्रेंगुलर वेव। क्या ये बात समझ में आई? फुल रेक्टिफायर ट्रेंगुलर वेव मतलब किसी भी वेव में आप नेगेटिव वैल्यू में लपड़ लगा देते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू कहां चली जाती है? ऊपर चली जाती है। जैसे ही ऊपर चली जाती है तो फुली रेक्टिफाइड हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? और लपड़ लगाने के बाद जैसे ही उस वेव में एक घूसा मार देते हैं, वो जगह से अगर कहीं गायब हो गई तो वो हाफ रेक्टिफाइड वेव बन जाती है दोस्तों। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं इसमें एक लपड़ लगाऊंगा, अभी इसमें लपड़ लगाऊंगा तो ये ऐसी बन जाएगी। मतलब अगर ये एक तीसरी वेव यहाँ पे ऐसे तीसरी होती और इसमें लपड़ लगाने की जगह घूसा लगा देता तो ये यहाँ से गायब हो जाती, तो ये हाफ रेक्टिफाइड वेव हो जाएगी। मतलब जहां आप नेगेटिव वैल्यू को ऊपर पहुंचा दे रहे हैं तो फुली रेक्टिफाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू को हटा ही दे रहे हैं और तीसरी वेव को फिर से ले रहे हैं, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव को लेकिन नेगेटिव को गायब कर दे रहे हैं, तो वो हाफ रेक्टिफाइड वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। अरे ये बात समझ में आई? चलिए ये क्या है दोस्तों? ये ट्रेंगुलर नहीं है, ये ट्रेंगुलर नहीं है। आपको त्रिभुज जरूर दिख रहा है लेकिन ये ट्रेंगुलर नहीं है। ये वेव ऐसे गई और सीधे नीचे आ गई, फिर ऐसे गई, फिर सीधे नीचे आ गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे। तो इसका फुल फॉर्म समझ में आया? ट्रेंगुलर वेव, फुली रेक्टिफायर ट्रेंगुलर वेव। ये बात समझ में आई? अब मैं इस पे आ जाता हूं। इसको बोलते हैं सॉ टूथ वेव। सॉ टूथ का मतलब ये होता है, सॉ मतलब आरी, टूथ मतलब दांत, वेव मतलब तरंग। आरी के दांत की तरंग। क्या है दोस्तों? आरी के दांत की तरंग। अगर आप देखें तो दोस्तों आरी कुछ इस तरीके से होती है। अगर आप देखेंगे तो आरी इस तरीके से होती है। अगर आप देखें, अगर मैं इसको प्रॉपरली बनाता हूं, आपकी आरी को मैं अगर ऐसे बनाता हूं तो इस तरीके से आरी होती है। ये बात समझ में आई? तो ये जो आरी मैंने बनाई है, ये आरी वही होती है, इसीलिए इसका नाम रखा सॉ टूथ वेव। इसको बात करेंगे, जब नीचे वाली वेव में लपड़ पड़ता है तो ये ऊपर चली जाती है, फिर से ये बन जाती है फुल रेक्टिफायर सॉ टूथ वेव। जब मैंने बीच वाली में घूसा देके हमेशा के लिए भगा दिया तो ये हाफ रेक्टिफायर सॉ टूथ वेव। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? और इसमें घुसा दिया था तो ये वाली वेव बनी थी। तो ये मुझे लगता है आई थिंक बहुत आसानी से मैंने समझाया। जब भी कोई कंप्लीट वेव में नेगेटिव वाली वैल्यू में आप लपड़ लगा देंगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू लपड़ खा के कहां चली जाएगी? ऊपर। ऊपर चली जाएगी तो वो बन जाएगी फुली रेक्टिफाइड वेव। अगर आप नीचे वाली वैल्यू को घूसा मार के परमानेंटली हटा देंगे तो उस जगह पर क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। और वो जो गैप आ जाएगा तो एक गैप आ गया, दो जगह भरा हुआ आ गया, मतलब इधर वेव का वैल्यू, इधर वेव और इधर गैप आ गया।
मतलब ये दोनों गैप आ गया इन दोनों के बीच में। जब इन दोनों वेव के बीच में गैप आ जाएगा तो उसको बोलते हैं हाफ रेक्टिफाइड वेव। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहां गैप आ जाएगा वहां हाफ हो जाएगा, यहाँ गैप आ जाएगा वहां क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रेक्टिफाइड हो जाएगा और वेव बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पर डिस्कशन करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि एवरेज वैल्यू क्या होती है और आरएमएस वैल्यू क्या होती है। जिन बच्चों ने मेरी एवरेज और आरएमएस वाली क्लासेस नहीं देखी, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, जो बच्चे सीधे पैराशूट लैंडिंग करके मेरी इस क्लास में कूद बैठे हैं, वो जाके पहले पूरी क्लास सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, फिर इन क्लासों का रस जैसा मजा आपको आने लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? जो लोग अगर इसमें पैराशूट लैंडिंग करके आ भी गए हैं तो मैं उनको यहीं से गोदी में ले लूंगा। गोदी में लेने का मतलब यह है कि मैं यहाँ उनको वो कंसेप्ट समझा दूंगा जो पीछे देख के नहीं आए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पुरानी क्लास जरूर देखें। क्लियर है? चलिए अब मैं बताता हूं कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज क्या होती है। आरएमएस मैंने ये बताया था कि डीसी की एक वेव ले लें और एक वेव एसी की ले लें। एसी की वेव जितनी हीट पैदा करती है, मान लो कि एसी की जब हमने वेव लगाई तो वो उतनी ही हीट पैदा कर दे, उतनी ही वैल्यू पे उतनी ही हीट पैदा कर दे जितनी की डीसी लगाने पे उसमें हीट पैदा हुई। या हम इसको दूसरे तरीके से साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि पहले हमने एक रेजिस्टेंस पे डीसी करंट लगाई और कुछ हीट पैदा हुई। ये बात समझ में आई? कुछ ऊष्मा पैदा हुई। अब मैं वही ऊष्मा पैदा करने के लिए जब उसमें एसी लगाऊंगा, एसी लगाऊंगा तो एसी की कोई वैल्यू आ जाएगी जिस पर वो ऊष्मा, वही ऊष्मा पैदा हो जाएगी। तो मतलब इस बात का यह है कि एसी की उस वैल्यू पे जो डीसी के बराबर आया उतनी ही मतलब उसके बराबर नहीं हो सकती, डीसी के वैल्यू के बराबर नहीं होगी, उस ऊष्मा को बराबर कर दे जब डीसी लगाने पे आई थी। ये बात समझ में आई? तो वो वैल्यू मेरी एसी की क्या बन जाएगी, आरएमएस वैल्यू। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूं जिससे आपकी खोपड़ी में बैठ जाएगा अच्छे तरीके से। आपने लड्डू तो खाए होंगे बेसन के, खाए हैं कि नहीं? बेसन का वो लड्डू जिसमें मिलाई गई शक्कर, बेसन का वो लड्डू जिसमें मिलाई गई शक्कर पे उतना मीठा हो जाए जितना कि उसमें सैकरीन मिलाने पे मीठा होता है। ये बात समझ में आई? दोनों केसेस में मीठा है, बस मीठा उतना ही होना चाहिए कि अगर मैं शक्कर मिलाऊं, शक्कर मतलब नेचुरल मतलब डीसी, और मैं सैकरीन मिलाऊं मतलब एसी, मतलब ये दोनों मिला दूंगा तो उतना ही मिठास आना चाहिए जितना लड्डू में पहले था। मतलब जितनी मैंने शक्कर मिलाई थी तब लड्डू मीठा हुआ था, जब मैं उसमें सैकरीन मिलाऊंगा तो ऐसा नहीं हो कि उससे ज्यादा मीठा हो जाए, तो फिर मैं उसको आरएमएस नहीं बोलूंगा, वो फिर मेरा लड्डू कोई काम का नहीं रहेगा, नुकसान कर जाएगा। लड्डू उतना ही मीठा होना चाहिए जितनी उसमें शक्कर मिलाने के बाद मीठा हुआ था, उसके बाद जब मैंने सैकरीन मिलाई तो फिर उतना ही मीठा होना चाहिए। बस यही कहानी यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एवरेज क्या होता है? एवरेज वैल्यू वो वैल्यू होती है कि डीसी मैंने जब किसी वो सर्किट में लगाई तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हुए, तो उतने ही चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए जब मैं एसी की वैल्यू अप्लाई करूं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम इनकी एक एक वैल्यू को समझते हैं। एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू इसकी हम वीएम को ही मानते हैं। अगर कोई आपसे डीसी में एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट करे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो वीएम होती है वही इसकी एवरेज वैल्यू होती है। ओआर का मतलब होता है आरएमएस, आरएमएस भी इसकी वही वैल्यू होती है जो है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर मैंने आपको बताया था, फॉर्म फैक्टर एक्चुअलिटी में किसी भी वेव की शुद्धता को मापन करता है। किसी भी वेव में आ जाता है केवल और केवल साइनोसॉइडल वेव। अगर प्योर साइनोसॉइडल वेव है तो 1.11 फॉर्म फैक्टर रहेगा, है ना? अगर प्योर साइनोसॉइडल वेव नहीं है तो 1.11 फैक्टर से या तो बढ़ जाएगा। बढ़ना कारण है उसमें हार्मोनिक्स आ जाएंगे, उस वेव के अंदर कचरा आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है आरएमएस अपॉन एवरेज। क्या होता है दोस्तों? आरएमएस अपॉन एवरेज। मैं इसको लिख सकता हूं फॉर्म, FORM, फॉर्म फैक्टर, FACTOR। तो यहाँ पे आर आ जाए तो आरएमएस पहले लेंगे और ए ले लेंगे तो एवरेज, आरएमएस अपॉन एवरेज। अगर आरएमएस अपॉन एवरेज करेंगे तो वीएम से वीएम कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या इन तीनों की वैल्यू पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है एक डीसी वेव के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है? ये बात समझ में आई? तो हम ऐसे याद रखेंगे कि दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, चाहे आप आरएमएस लें चाहे एवरेज लें, वो दोनों मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, अधिकतम मान के बराबर होती है, और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे वाले केस में मैं समझूंगा साइनोसॉइडल वेव में, यहाँ एवरेज वैल्यू अगर फुल साइकिल की निकालेंगे, भाई जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ये पूरी फुल साइकिल है। 0 यहाँ पाई और पाई से यहाँ आएगा 2 पाई, जो कि 360 डिग्री आ जाता है एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई,
जब मैं पूरी वैल्यू निकालूंगा तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, एक दूसरे को काट देंगे, मतलब फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये बात समझ में आई। दूसरी एवरेज वैल्यू अगर मैं फुल साइकिल, ये होता है हाफ साइकिल, HC। हाफ साइकिल में कैसे निकालेंगे, 2 इंटू वी एम अपॉन पाई। क्या वैल्यू होती है इसकी, आरएमएस की, 2 इंटू वी एम अपॉन पाई। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्लियर है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में 2 इंटू वी एम अपॉन पाई। अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करें तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है वी एम अपॉन रूट टू। जब आप मैक्सिमम वैल्यू को, देखो कैसे याद रखेंगे, जब आप किसी भी वेव की साइनोसॉइडल वेव की, ये कौन सी होती है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब में क्या होता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आरएमएस वैल्यू बन जाएगी, और 2/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वीएम बन जाएगी। फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस अपॉन एवरेज। जब इसका इसमें भाग देंगे तो इसका इसमें भाग देंगे तो 1.11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1.11, मतलब पाई/2√2 आएगा, पाई/2√2 आएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1.11। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसकी आरएमएस वैल्यू का वैल्यू कितना होता है, 1.1। अब हम इधर चलते हैं, जो यहाँ केस होते हैं वही केस सेम के सेम यहाँ लगते हैं, क्योंकि इसको ऊपर भेज देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो इसका केस है वही इसका केस है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको ये डाटा याद है तो फिर ये सीधा सीधा है। आप देख सकते हैं इसमें हाफ साइकिल में 2 इंटू वी एम अपॉन पाई, आरएमएस वैल्यू वी एम अपॉन रूट 2 और फॉर्म फैक्टर 1.11। अब बात करते हैं हाफ। अब ये हाफ आ जाता है, तब हम क्या करेंगे, इससे जैसे ही हम हाफ बनाएंगे तो बहुत आसान है, आरएमएस और एवरेज का कंसेप्ट। जब भी किसी भी फुल साइकिल से हाफ साइकिल में जाएंगे तो एवरेज वैल्यू में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें। एवरेज वैल्यू में कितना मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 का। जैसे फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू वी एम अपॉन पाई। अगर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वी एम अपॉन पाई। तो ये लिखा हुआ है वी एम अपॉन पाई। ये बात समझ में आई। अब हमें फुल साइकिल की आरएमएस को हाफ साइकिल की आरएमएस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें सीधे 1/√2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, 1/√2 का। तो Vm/√2 होती है किसकी, फुल साइकिल की। जैसे ही मैंने इसमें 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 इंटू √2 होता है 2, तो ये क्या आ जाएगा, Vm/2। अरे ये बात समझ में आई। और यहाँ फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1.57। जब आरएमएस को एवरेज से डिवाइड देंगे तो 1.57 आएगा। कितना आएगा, 1.57। इसमें देखेंगे आप, जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है वो 1.11 से थोड़ा सा बढ़ गई। इस बात का मतलब ये है कि वो वेव प्योर साइनोसॉइडल नहीं है, वो फिर घटिया साइनोसॉइडल है। जब भी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 से बढ़ेगी तो वो वेव साइनोसॉइडल नहीं रहेगी, वो कचड़ा हो जाएगी। ये बात समझ में आई। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, चलिए अब हम आगे चलते हैं। भाई ये डिब्बे डिब्बे दिख रहे हैं, ये स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव में एवरेज, अगर फुल साइकिल के लिए एवरेज निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 0, प्लस से माइनस कट जाएगा, है ना। और हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ही आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, Vm ही आ जाएगी। क्लियर है। और आरएमएस वैल्यू भी क्या आ जाएगी इसकी, Vm। मतलब आप क्या सीखे कि आप स्क्वायर वेव को अगर आप लेके चलते हैं तो स्क्वायर वेव में हाफ साइकिल के लिए अगर आप निकालते हैं, फुल साइकिल के लिए इसकी वैल्यू एवरेज 0 होती है, और हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ये चीजें याद है तो फिर ये चीजें याद है। मतलब जो डीसी का केस होता है वही फुल स्क्वायर वेव का केस होता है। किसका होता है, स्क्वायर वेव का। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि देखो वी आर बराबर वीएम, वी आर बराबर वीएम, वी एवरेज बराबर वीएम, तो वी एवरेज बराबर वीएम। ये हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब इसमें लप्पड़ लगाएंगे या इसमें पहले घूसा लगाएंगे तो ये गायब हो जाएगी। जब ये गायब हो जाएगी तो इसका आरएमएस और एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है। भाई ये वेव 0 से लेके यहां तक है, T/2 टाइम तक, तो ये ऑन टाइम है और यहां तक ये ऑफ है। मतलब यहाँ वेव ऑन है, यहाँ वेव ऑफ है, ये टोटल टाइम होता है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू का गुणा ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम, ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। अगर हम एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो Vm का √2 टी ऑन अपॉन टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई। अगर आप हाफ स्क्वायर वेव लेंगे तो उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, फुल साइकिल में देखेंगे, अगर हम हाफ साइकिल में अगर हम देखते हैं तो एवरेज वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू इनटू ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम, और आरएमएस वैल्यू होती है Vm अंडर रूट के अंदर ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। यही चीज तो बताइए, ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम।
अब मैं ट्रेंगुलर वेव की बात करता हूं। तो भाई लोगों, ट्रेंगुलर वेव है ये फुल। तो ट्रेंगुलर वेव में एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो Vm अपॉन टू आएगा। कितना आएगा दोस्तों? Vm अपॉन टू। और आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो Vm अपॉन रूट थ्री। कितना आएगा? Vm अपॉन रूट थ्री। और फॉर्म फैक्टर निकालूंगा तो 1.154। फॉर्म फैक्टर क्या होगा? 1.154। ये साइनोसॉइडल वेव है नहीं, ये ट्रेंगुलर वेव है, इसीलिए इसका फॉर्म फैक्टर एक से ज्यादा है या टू अपॉन रूट थ्री के बराबर है। क्या ये बात समझ में आई? तो जो कंडीशन इसकी होगी वही कंडीशन इसकी होगी। आपको याद नहीं करा, अगर आप इसकी याद कर लेगा तो इसकी भी वही वैल्यू आएंगी, वही वैल्यू इसकी आएंगी, वही वैल्यू इसकी आएंगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये तीनों एक वेव याद कर लेंगे, ये फुल ट्रेंगुलर है, ये भी जब इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो रेक्टिफायर है ये, है ना। अब उसके बाद आ जाएगा सॉटूथ वेव, ये भी वही केस दोहराता है जो केस ट्रेंगुलर के आएंगे। सेम केस इसका है, मतलब जितने में मैंने ग्रीन स्टार लगाए हैं, मतलब इसके साथ ये ग्रीन स्टार लगे हैं, तो इनके यही फॉर्मूले हैं जिनमें सेम लिखा हुआ है। अब ये क्या है? ये ट्रेंगुलर वेव जो है, जो हाफ ट्रेंगुलर वेव है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालता हूं किसी भी, इसकी अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? तो वी अपॉन टू, 1/2 मतलब Vm अपॉन फोर। अब Vm अपॉन रूट थ्री तो इसकी फुल साइकिल की होती ही है, लेकिन मैं अगर इसकी हाफ साइकिल की बनाता हूँ, तीसरी खींच के हाफ साइकिल की बनाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। 1/√2 से मल्टीप्लाई करना होता है मुझे आरएमएस वैल्यू में, ठीक है ना। तो Vm अपॉन रूट टू इंटू रूट थ्री, रूट टू इंटू रूट थ्री मतलब Vm अपॉन रूट सिक्स, और वही वैल्यू इसकी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? मुझे लगता है आज मैंने आपको सारी की सारी वेव गहराई से एक साथ बनाकर एक साथ समझा दी। अब मैं आपको याद करा रहा हूं। याद कैसे कराते हैं? अगर मैंने डीसी की बात करी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm होती है, आरएमएस और एवरेज भी वही वैल्यू होती है। ये बात समझ आई? और फॉर्म फैक्टर होता है उसका 1.0, मतलब 1। फॉर्म फैक्टर कितना होता है उसका? 1। क्या ये बात समझ में आई? इस बात का मतलब ये है कि वो डीसी सप्लाई है। कैसी सप्लाई है? डीसी। साइनोसोडल की अगर मैं बात करता हूं तो एवरेज वैल्यू होती है 2 × Vm अपॉन पाई। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? Vm अपॉन रूट टू। ये बात समझ में आई? फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस अपॉन एवरेज, जो कि होता है 1.11। अगर मैं फुल साइकिल की बात करता हूं, जब ऐसे कंटिन्यूसली में साइकिल चलती है, ये बात समझ में आई? देखिए ये बनी हुई है, तो जो इस वाली वेव का वैल्यू वही इसका। अगर मैं हाफ की बात करूंगा तो हाफ, जो मुझे किसी भी वेव का हाफ में आरएमएस और एवरेज निकालना है, तो सिंपल सा कंसेप्ट बताया मैंने, किसी किताब में नहीं मिलेगा ये, देसी और धमाका तरीका। कि जब भी हाफ वैल्यू फुल से, जब भी आप हाफ में जाएंगे तो उसकी एवरेज में 1/2 का गुणा कर देना, और आरएमएस में जाएंगे तो उसके एवरेज में 1/√2 का गुणा कर देना। खेल खत्म, अपने आप आरएमएस से एवरेज में या एवरेज से आरएमएस में वैल्यू कन्वर्ट करना आप सीख जाएंगे। फॉर्म फैक्टर बहुत आसान होता है निकालना, जो वेव की शुद्धता को बताता है, ठीक है ना। किसी भी, चाहे आप ट्रेंगुलर वेव को देख लें, तो ट्रेंगुलर वेव में आरएमएस वैल्यू कितनी होती है? Vm अपॉन रूट थ्री, ठीक है ना। Vm अपॉन रूट थ्री, और अगर हाफ के लिए लेंगे तो 1/√3 इंटू 1/√2। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? क्या यहाँ तक आपको एक एक वेव क्लियर कर दी मैंने, एक एक पॉइंट्स क्लियर कर दिए? भाई जब इसमें घूसा मारूंगा तो यहाँ से गायब हो जाएगी। और इसका कभी भी निकालना होता है आरएमएस और एवरेज मान, तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट के अंदर ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम, ये निकाल देगा आपका क्या? आरएमएस वैल्यू। और अगर आप अंडर रूट को हटा देते हैं, ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाती है आरएमएस वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? ट्रेंगुलर में आरएमएस वैल्यू Vm अपॉन रूट थ्री, और एवरेज वैल्यू होती है Vm अपॉन टू, 1/2 इंटू Vm अपॉन टू। और हाफ ट्रेंगुलर में देखेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो एवरेज में, तो Vm अपॉन फोर हो जाएगा। आरएमएस में 1/√2 का मल्टीप्लाई करोगे तो Vm अपॉन रूट सिक्स हो जाएगा। मुझे लगता है इन वेवों का डर आपके जीवन से पूरे तरीके से निकल चुका है। क्या ये बात समझ में आई? दोस्तों, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आपके इस कंसेप्ट को सिखाने में। तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो तैयारी कर रहे हैं, कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं दूंगा आपको, एक एक चीज पढ़ाऊंगा और ढंग से पढ़ाऊंगा। हम और आप मिलके इस बार सिलेक्शन की बातें नहीं रहेंगी, सिलेक्शन लिख देंगे। वो तो आपको क्लास देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना तगड़े लेवल के कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। रिसोर्सों की कमी जरूर है, लेकिन रिसोर्स कभी भी आपका और मेरा रिजल्ट नहीं रोक सकती। ये बात समझ में आई? मुझे आपको रिजल्ट दिलाना है तो मैं दुनिया की किसी भी ताकत को, किसी भी हद तक आपका रिजल्ट दिलाने के लिए जा सकता हूँ। आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा मैं, आप चिंता ना करें, बस आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें मेरी क्लास में।
आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।